वाजपेयी केमिस्ट्री कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ये इसके नाम से ही क्लियर है। दो शब्द से मिलकर बना एक कार्बो और एक हमारा क्या, हाइड्रेट। तो कार्बो मीन्स होता है कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर। इसका मतलब यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2O का होल N होता है। मतलब क्या कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2O का होल N होता है। N क्या हो सकता है? N परमाणुओं की संख्या होगी। अब देखिए, एक परिभाषा हो गया ORR करके, इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं क्या, कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात से मिल करके बने होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब क्या कि ऐसा होगी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब देखिए कि इसका एग्जाम्पल, जैसे इस अनुपात में, जैसे हमारा पहला क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला देखिए C6H12O6 होता है। अब यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 6 एटम कार्बन के हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6। अब इस अगर रेशियो को हम छोटा करें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, यानी कि ये हो गया कि इस कंपाउंड में कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका एक डिफिनीशन और है, तो वो भी हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा डिफिनीशन, ठीक है। तीसरा क्या है कि ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर यानी अगर हाइड्रोलिसिस करा दी जाए, जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यौम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है तो ऐसे यौगिक को
कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या है, इनका अगर जल अपघटन किया जाए तो वो सब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब कि अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज या ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जल अपघटन करने पर बहुत सारे उसमें हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड युक्त कंपाउंड मिलते हैं और बहुत सारे हमारे उसमें हाइड्रोक्सी और कीटोन कंपाउंड मिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे हाइड्रोक्सी मिलेगा और कैसे एल्डिहाइड और कैसे कीटोन मिलता है। अब जैसे हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। तो इसमें देखिए कितने कार्बन, 6, 1 2 3 4 5 1 6। तो ये लास्ट में हमारा CH2OH, फिर OH, फिर भी OH, फिर H और फिर OH और फिर OH और फिर H और ये COH, इधर H, इधर हमारा H। अब इसमें देखिए कि OH, एक OH, दो OH, तीन OH और एक 4 OH, यानी कि 2 से अधिक OH हैं। तो इसका अगर हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मेनी और हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो अगर उसमें क्या हो कि ऐसे कंपाउंड जिसका हम हाइड्रोलिसिस करें तो उसमें कई सारे OH ग्रुप वाले कंपाउंड भी मिले और एल्डिहाइड भी मिलता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन के अनुसार कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले तो वो इसका एग्जांपल है हमारा जैसे फ्रक्टोज, क्या है, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज में देखिए, फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है, बस डिफरेंट क्या है दोनों में कि यहाँ इसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और यहाँ फ्रक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप होता है। अब यहाँ देखिए इसका भी सेम स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 1 6, तो 6 होंगे यहाँ देखिए। तो इसमें लास्ट में हमारा CH2OH, फर्स्ट वाले कार्बन पे CH2OH, फिर OH, फिर OH, फिर H और फिर डबल बॉन्ड O, ये OH और ये H और ये H। तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, 2 से ज़्यादा OH है और साथ में कीटोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये भी एक हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली क्या है कि ऑर्गेनिज्म के लिए, जीवों के लिए एक बायोफ्यूल की तरह काम करता है। मतलब ये जैव ईंधन की तरह काम करता है, अर्थात ये ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है जिससे हमारी जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए चलते हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए 3 प्रकार से होता है हमारा। एक हमारा होता है मोनोसेकेराइड, पहला कौन सा, मोनोसेकेराइड। दूसरा हमारा क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा हमारा होता है पॉलीसैकेराइड। यानी मोनोसेकेराइड को हिंदी में हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड को भी ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और एक पॉलीसैकेराइड को हम हिंदी में पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे
कि मोनोसेक्राइड क्या है, एलिगोसेक्राइड क्या है और पॉलीसेक्राइड क्या है। तो पहला हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड। मोनोसैकेराइड। देखिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट या हम लिख सकते हैं सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेक्राइड में कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होती है। मतलब 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है न्यूनतम, और अधिकतम कितना 7 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अब एग्जाम्पल में हमारा जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब ट्राइओज हो गया, पेंटोज हो गया। तो यहाँ देखिए कि ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। अब देखिए कि हम जितने भी इसमें 3 से 7 तक के कार्बोहाइड्रेट हैं उनका नाम कैसे लिखते हैं। जैसे ट्राइओज कैसे होगा, पेंटोज कैसे होगा, इनका नामकरण कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए मोनोसेक्राइड में कार्बन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एक तो होगा स्टार्टिंग 3 से होगा, 3, 4, 5, 6 और कितना 7। अब 3 के लिए हम लिखेंगे क्या, ट्राई। 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, टेट्रा। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा। और 6 के लिए क्या लिखा जाएगा, हेक्सा। 7 के लिए क्या लिखा जाएगा, हेप्टा। ये कार्बोहाइड्रेट के नामकरण है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं नामकरण है कि वहाँ 3 के लिए प्रोप लिखा जाएगा, 4 के लिए ब्यूट लिखा जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के लिए ओएस अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लास्ट में ओ जोड़ देते। तो यहाँ ट्राई, अगर 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है तो ओ जोड़ेंगे तो ये हो गया ट्राई ओस। अगर 4 का है तो इसमें ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेट्रोस। अगर 5 कार्बन का है तो इसमें ओ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पेंटोस। अगर 6 कार्बन का है तो इसमें ओ जोड़ेंगे तो हमारा हेक्सोस। और अगर 7 का है तो इसमें ओ जोड़ेंगे तो हेप्टोस हो जाएगा। अब देखिए कि इस कार्बोहाइड्रेट में 2 प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। 2 कौन कौन से, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग एल्डो जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एल्डो। और अगर कीटोन है तो कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग कीटो जोड़ेंगे। तो इस प्रकार देखिए कि ट्राइओज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा हमारा एल्डोट्राइओज। और अगर कीटो ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा क्या, कीटोट्राइओज। यानी 3। अब इसका मतलब क्या है कि 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड
हाइड है, यहाँ 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा कीटोन है। ऐसे टेट्रोज के लिए देखेंगे तो टेट्रोज में भी क्या होगा कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अगर है तो उसके लिए हम लोग एल्डो का प्रयोग करेंगे, और जब एल्डो का प्रयोग करेंगे तो इस टेट्रोज का नाम हो जाएगा एल्डो टेट्रोज। क्या हो जाएगा? एल्डो टेट्रोज। अगर ऐसे हम यहाँ 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है, तो उसके लिए हम लोग कीटो का प्रयोग करते हैं, तो कीटो का हो जाएगा, तो ये कीटो टेट्रोज हो जाएगा, कीटो टेट्रोज हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या है? ऐसे हमारा इसके लिए देखिए पेंट के लिए, अगर पेंट में यानी कि पेंटोज 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तब उसके लिए हम एल्डो यूज करेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। इसी प्रकार देखिए कि हमारा हो जाएगा, अगर कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है तो उसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? कीटो यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कीटो पेंटोज। क्या हो जाएगा? कीटो पेंटोज। 6 वाले के लिए देखते हैं, अगर 6 है तो 6 में क्या है कि अगर मान लीजिए 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है और उस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसके लिए हमें यूज क्या करना है? एल्डो। तो ये तो एल्डो यूज किया जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या हो जाएगा? एल्डो हेक्सोज। क्या हो जाएगा? एल्डो हेक्सोज। और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कीटो। तो ये हो जाएगा कीटो। इसका मतलब कि 6 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। तो इस प्रकार देखिए हमें करना क्या है कि अगर जितने कार्बन का क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसमें उसका नाम 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 पेंटा, हेक्सा और हेप्टा, 3 में यूज लगाएंगे ट्राइओज, फिर 4 में टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। अब इस ट्राइओज का नाम अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो आगे जोड़ करके एल्डो ट्राइओज कर लेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटो जोड़कर कीटो ट्राइओज कर लेंगे। इसी प्रकार हमारे पास ये सभी के सभी क्या है? मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। अब देखिए कि इस एल्डोहेक्सोज ही यानी कि 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है और इस 6 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, तो ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या हुआ? एल्डोहेक्सोज। और ये जो कीटोहेक्सोज है ये भी एक 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है और इसका नाम क्या है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, दोनों कार्बोहाइड्रेट है, ये भी 6 कार्बन का यानी कि ग्लूकोज भी 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, और हमारा क्या है कि फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। बस दोनों में अंतर ये है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन में फ्रक्टोज ग्रुप होता है। आप देखिए तो यहाँ देखिए कि ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डो हेक्सोज। और फ्रक्टोज को हम लोग कीटो हेक्सोज कहते हैं, कीटो हेक्सोज। अब यहाँ देखिए टोटल 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 1 6 यानी 1 2 3 4 5 6। अब करना क्या है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एक नंबर पर एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, लास्ट में CH2 OH 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 H OH। अब इस साइड OH है तो इस साइड H, इस साइड OH है तो इस साइड H, इस साइड H है तो इस साइड OH, इधर OH है तो इधर H। तो ये हो गया हमारा क्या? ग्लूकोज। यहाँ देखिए फ्रक्टोज की बात करेंगे तो CH2OH C 1 2 3 4 5 6 CH2H, फिर राइट साइड में 2 OH होगा, OH फिर H और फिर कीटोन ग्रुप। यहाँ अगर H है तो इस साइड क्या होगा? OH, इधर OH है तो इधर क्या होगा? H, और इधर OH है तो इधर हमारा क्या होगा? H। अब यहाँ देखिए ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप
ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप देखिए कि एल्डिहाइड होने के कारण एल्डो लिखा गया, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स लिखा गया, कार्बोहाइड्रेट है इसलिए क्या किए, ओज लिखे। उसके बाद यहाँ देखिए कीटोन ग्रुप है इसलिए कीटो लिखा गया, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है इसलिए इसे हेक्सोज लिखा गया। तो इस प्रकार, और ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों हमारे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है। अब आप देखिए इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ क्या, दूसरा टाइप अलिगोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है। तो इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इसका पूरा रिवीजन करके आप लोग आइएगा। धन्यवाद।